समाज सेवा के साथ दिखावे का काम तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन भारत 24 की इस रिपोर्ट में आप देखेंगे शिव शक्ति वृद्धा आश्रम समिति अपना घर, जहां पर निराश्रित असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है यह आश्रम, जहां पर अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ में सभी व्यवस्थाएं असहाय निराश्रित लोगों के लिए जारी हैं। यहां पर करीब 60 ऐसे लोग जो चौरायों पर रेलवे स्टेशन के समीप जिंदगी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनका कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था, तब यह अपना घर के समिति के लोग पहुंचे और चौरायों से इन्हें लाकर यहां पर व्यवस्थित अपना घर में भगवान के नाम से यहां रखा है, जिसका जायजा रियलिटी चेक किया भारत 24 की टीम ने। आप स्वयं देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। समाज सेवा करते हुए समाज सेवा का दिखावा तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन भारत 24 पर आज हम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ऐसे भी काम करने वाले समाज में मौजूद हैं। इस समय हम खड़े हैं शिव शक्ति वृद्धा आश्रम समिति अपना घर पर, और यह अपना घर इसलिए भी खास है क्योंकि इस अपना घर के अंदर वो लोग आश्रय पाते हैं जिनका कोई नहीं होता। यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जहां पर सामाजिक ताने बाने के बीच जिन लोगों का तिरस्कार होता है, चौरायों पर बेसहारा जिंदगी जीने को जो मजबूर होते हैं, उन्हें इस अपना घर में लाया जाता है और उनकी यहाँ देखभाल की जाती है। फिर चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर अन्य तमाम सुविधाएं, खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त की जाती हैं, जिसके लिए यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। यहाँ पर पूरी एक कार्यकारिणी है, और जो कि समाज सेवा का अध्यक्ष हैं अनिल गर्ग जी, मुकेश कुमार गुप्ता मामा महासचिव हैं, जो कि पूरे इस पूरे क्षेत्र की, पूरे इस आश्रम की देखभाल करते हैं। और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो यहाँ पर उन बेसहारा लोगों को सजोने का, उनकी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वह आप देख रहे होंगे, तमाम यहाँ पर लोग वो मौजूद हैं जिन्हें आश्रय के लिए यहाँ लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये पहल है, और इस पहल का स्वागत भारत 24 भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इस पूरी पहल का स्वागत करता है, क्योंकि जिस तरीके से जिनको सामाजिक ताने बाने के बीच जिनका तिरस्कार कर दिया जाता है, जिन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें यह समिति यहाँ पर लाकर उनकी जिंदगी में खुशियां लौटाने का काम कर रही है। सीधे तौर पर सबसे पहले बात करेंगे इस पूरे आश्रम की देखभाल करने वाले और इस पूरे आश्रम को चलाने वाले यहाँ के महासचिव गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका भारत 24 में। नमस्ते। क्या लगता है आप कहाँ से ये विचार आपके बीच आया और कैसे ये सब करते हैं आप अपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल में? पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को और विशेष तौर से अनिल गर्ग जो अध्यक्ष है इसके बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले हमारे मन में विचार आया था 21 समाज सेवियों के मत कि हम एक वृद्धाश्रम की स्थापना करें फिरोजाबाद जिले में जी। तो इसको हमने बनाया तो वृद्धाश्रम था, पर हमको यहाँ वृद्ध नहीं मिले, तो हमने इसका रूप अपना घर संस्थान भरतपुर के सहयोग से इसको अपना घर का नाम दिया। और जो घर से तिरस्कृत, समाज से तिरस्कृत लोग सड़कों पर रहते हैं, दीनहीन हालत में, उनको यहाँ लाके उनकी सेवा की जाती है। उनको खाना, दवा और रहने की सारी व्यवस्थाएं और सारे सेवा साथी सभी लोग मिलकर बहुत अच्छे से करते हैं। और मैं शहर के जिले के सभी लोगों से चाहूँगा कि एक बार इसका निरीक्षण करें और देखें कैसा समाज सेवा का कार्य हो रहा है। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकालकर हमारे आश्रम को कवरेज की और सारी व्यवस्थाएं आपके सामने आप खुद देख ली। धन्यवाद भाई। तो आप समझ सकते हैं यह महासचिव थे, इस पूरे आश्रम की देखभाल करते हैं। अध्यक्ष जी से हम बात करना चाहेंगे, अध्यक्ष जी से भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार यह इतना बड़ा कॉन्सेप्ट और कैसे आखिरकार इस सबको अंजाम आप देते हैं। सर, स्वागत है आपका भारत 24 में। धन्यवाद। मैं भारत 24 की टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे आश्रम में आके हमारे आश्रम के बारे में जानकारियां इकट्ठी करी। हम लोगों का जो मेन काम है
ये जो आश्रम है इसका नाम अपना घर आश्रम है। ये जलेसर रोड शाहपुर गांव के निकट पर है। इसमें हम लोग जो जिन लोगों को रखते हैं उनको प्रभु जी कहते हैं। ये लावारिस लोग हैं, मंदबुद्धि है, कोई लकवा पीड़ित है, कोई टीबी का मरीज है, भिन्न भिन्न बीमारियों से ये ग्रस्त है। इनको हम सड़कों से उठाकर अपने आश्रम में रखते हैं। ये प्रभु जी हमको अस्पताल के पास, धर्मशालाओं के पास, रेलवे स्टेशन के पास और हाईवे के किनारे ये हमको मिलते हैं। इन प्रभु जी को हम लोगों का जो सेवा हम करते हैं उसका हमारा है कि सेवा एवं संसाधनों के अभाव में इन बेजुबान एवं लाचारों की असीम गंदगी के साथ नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन दीन जनों के पास पीड़ा के समय में भूख के लिए भोजन, दर्द के लिए दवा, तन के लिए कपड़ा तो दूर की बात है, जीवन के अंतिम समय में इनको पानी तक नसीब नहीं होता है। हमारा जो आश्रम शहरवासियों के सहयोग से ही इनकी सब सेवाएं हम कर पा रहे हैं। हम लोग सीमित संसाधनों में इनका गुजर बसर कर पाते हैं। हमारे आश्रम में इस समय 16 कमरे और एक हॉल है जिसमें कि करीब 70 लोगों की रहने की पूर्ण व्यवस्था है। हम इतने ही लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ इस पूरे आश्रम की देखभाल करने वाले इस पूरी समिति के अध्यक्ष। और सीधे तौर पर जिस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, अगर बात करें इन व्यवस्थाओं की, तो आपको मैं सीधे तौर पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पूरे जरा कमरों की जल्दी से एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखवाएं कि किस तरीके से नायाब व्यवस्थाएं और इस अध्यक्ष जी के मुताबिक प्रभु जी के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूरे तरीके से दुरुस्त की गई हैं। और यहाँ तमाम बेआश्रित जो तमाम यहाँ पर लोग हैं उनके लिए पूरे तरीके से समिति द्वारा तमाम इंतजामात किए गए हैं। फिर चाहे सोने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। विशेष तौर पर तमाम जो रोगी हैं उनके लिए यहाँ पर एक मेडिकल चिकित्सा के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक मेडिकल भी बनाया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु जी आवास नंबर 1, प्रभु जी आवास नंबर 2, तो इस तरीके की जो पहल है वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है। डिस्पेंसरी है, यहाँ पर सेवा साक्षी कक्ष भी है। डिस्पेंसरी के अंदर तमाम यहाँ अभी सुबह जब यहाँ पर भारत 24 की टीम पहुंची थी तो उस समय दवा देने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। तो तमाम जो प्रभु जी हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं चौराहों से, जो कि निराश्रित थे, हर तरीके से कोई व्यवस्था नहीं थी। और एक बड़ा हॉल यहाँ स्थापित किया गया है जिसमें काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। तो सीधे तौर पर जिस तरीके की पहल है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चारों तरफ गार्डन की व्यवस्था, हरा भरा माहौल, चिकित्सा की सुविधा, मंदिर में पूजा की सुविधा, हर तरीके से इस आश्रम में हर वो चीज़ रखी गई है जो कि ज़िंदगी को नायाब बनाती है। और निराश्रित लोगों की ज़िंदगी में रंग भरने के लिए नायाब काम फिरोजाबाद में यह किया गया है जिसकी प्रशंसा हर कोई करता है। अब ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि इसी तरीके से हर कोई अगर अपने जीवन में निराश्रित लोगों की मदद करने की ठान ले तो फिर दुनिया बदल सकती है। फिलहाल भारत 24 की इस कवरेज में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।